नमस्कार मित्रों, वैदिक कल्चर के इस परम पवित्र पृष्ठ पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज इस चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति के उन्नयन एवं समग्र विकास में हमारी सांस्कृतिक विरासत का क्या योगदान रहा है और रहेगा, इसके संबंध में हम आप चर्चा करेंगे। जिज्ञासा पद्धति से इस विषय पर प्रश्न करने वाले हमारे मित्र पद्माकर शुक्ला जी, जो मथुरा से पधारे हुए हैं। भारतीय सनातन धर्म में भारतीय मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तार और व्यापक रूप में है। भारतीय दर्शन का जो प्रभाव है वह शरीर के लिए नहीं है, शरीर के किसी विशेष अंग के लिए नहीं है, वरन जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान, तो जो इंद्रियां हैं और विषय हैं, इन इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए और विषय से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए, इनका नियंत्रण मूल रूप से हम मन के द्वारा किया जा सकता है। जो आंतरिक अदृश्य भाव है, उन्हीं भावों को एक चरित्र का रूप कैसे दिया जाए, व्यवहार में वह चरित्र आज से पूर्व में बहुत सारे महापुरुषों के नाम से अथवा उनके कार्य से देखा जा सकता है और सुना भी जा सकता है। मूल रूप से जो भारतीय मनोविज्ञान की धारणा है उसका संबंध मन से है, क्योंकि कहा गया है मैत्राण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में कहा गया कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। अर्थात मन ही किसी व्यक्ति को बंधन में डालने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन है और मन ही मनुष्य को मुक्त करने का भी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ तक कहा गया उपनिषद में कि मनुष्य कर्म के फल की भोग की इच्छा से जो बंधा हुआ है मानसिक रूप से, यही उसके समग्र बंधन का मूल कारण है। और कर्म फल के भोग की इच्छा और मन ही मूल रूप से व्यक्ति को बंधन मुक्त करता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि चित्तस्य ही प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम। चित्त के प्रभाव से मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का जो प्रभाव है वह नष्ट किया जा सकता है। और यत् चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यम मेतम सनातनम। जिस व्यक्ति का चित्त अंतर आत्मा की तरफ दृष्टिगोचर हो जाए, वह व्यक्ति इस गुहा में विराजमान जो आत्मा है उसके सदृश होकर के और परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। और मन के लिए तो यहाँ कहा गया है कि मानसिक रूप से आप
संसार के जितने भी प्रभाव हैं इनसे रहित हो जाइए आप। इनसे आप अपने को कमल जैसे जल में रह करके भी जल की बूंदों से अलग रहता है, उसी प्रकार मानसिक रूप से इस संसार से अलग हो जाइए तो संसार के सुख दुख आपको प्रभावित नहीं करते हैं। अब प्रश्न कर सकते हैं कि मानसिक रूप से आप पीड़ित कैसे होते हैं? तो मन की पीड़ा एक तो पीड़ा है कि आपके द्वारा किए गए कार्य हैं जिनका परिणाम आपको सुखी अथवा दुखी करता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जहां आपका संबंध नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से आप उनके होने के निमित्त अथवा उपादान कारण भी नहीं होते हैं, लेकिन मन फिर भी दुखी हो जाता है। जैसे प्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति को आपके सम्मुख दुर्घटना का शिकार होना पड़े और उसके अंगों में चोट लग जाए, खून बहने लगे, तो आपका हृदय अगर कोमल है तो आप दुखी हो जाएंगे। और जो कि दुख आपको जरा सा भी दुख नहीं है, आपको कहीं भी आपको चोट नहीं लगी है, आप केवल दृष्टा हैं, लेकिन फिर भी आप दुखी हो गए। तो हमारे यहाँ जो कहा गया है कि मन के लिए मन को बलपूर्वक अभ्यास के द्वारा नियंत्रण में रखना चाहिए, और इसके लिए ईशावास्य उपनिषद की भी सबसे जो पहली ऋचा है उसके संबंध में ऋषियों ने बहुत ही व्यापक रूप से उसका व्याख्यान भी किया है। शंकराचार्य जी ने तो उसका कम से कम नहीं तो 20 पेज में उसका जो है भाष्य किया है। ईशावास्यमिदग्गुं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्विद् धनम। इस संसार में आप शुभ अथवा अशुभ के प्रभाव को छोड़ करके पूरे संसार की नियामक शक्ति परमपिता परमेश्वर को मानिए कि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रभाव से जगत का प्रत्येक कण आच्छादित है। और इस संसार में आप हैं भी, तो आप इस संसार में ठीक उसी प्रकार रहें कि आप अपना उपभोग की भी कर लें, लेकिन जो आपके सम्मुख, आपके सदृश, आपके बराबर सामर्थ्य रखने वाला जो जीव है, जो आत्मा है, उसके अधिकार का, उसके क्षेत्र का हनन ना हो। आप समुद्र से एक लोटा जल तो ले नहीं सकते, लेकिन नदी से ले सकते हैं। तो नदी को पूरा आप प्रभावित मत करिए, उससे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार स्रोत बना करके, माध्यम बना करके जल ग्रहण कर सकते हैं। उसी प्रकार संसार से भी आप आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करें, लेकिन त्याग की भावना से युक्त हो करके। नचिकेता को समझाते हुए यमराज बार बार कहा कि यस्तु विज्ञानवान मनः, अर्थात जिसका मन जो है ज्ञान से युक्त है, वह सदा शुचि ही और सदा पवित्र है वह, और तद विष्णोः परमं पदम, वही विष्णु यानी परम जो पद है जिसके लिए हम आए हैं यहाँ, वह प्राप्त कर सकता है। जिसका मन अनमनस्क है, सदा असूचि है, जिसका मन अनियंत्रित है, और वह अनियंत्रित मन होने के कारण वह अशुद्ध भी है। क्यों? क्योंकि विचारों की अशुद्धता ही मुख्य अशुद्धता है। विचार ही मनुष्य को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यहाँ तक कि कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरी बल्ली में यम देवता नचिकेता को सावधान करते हैं, कहते हैं
इंद्रिय आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव तु। आत्मा इस शरीर रूपी रथ का राजा है, बुद्धि सारथी है। किस मार्ग पर रथ को ले चलने से यह संसार जगत में आना सिद्ध हो जाएगा और किस मार्ग में जाने से इस संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा। और भी कहते हैं कि इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। ये मनीषा शब्द जो है मन से ही बना हुआ है, जो निश्चयात्मिका दृढ़ रूप से जो परमात्म उत्कर्ष की तरफ जो बुद्धि इस जीवात्मा को ले जाती है शरीर रूपी रथ में बैठा करके, उसी बुद्धि को मनीषा कहा जाता है। और उस मनीषा को धारण करने वाले जो मनीषी लोग हैं, उन्हीं के द्वारा इस मन का नियंत्रण किया जाता है। बार बार कहते हैं कि अगर मन को नियंत्रित आप नहीं करेंगे तो इंद्रियां बलवान होती हैं और अपने बस में करके और इसको ले जा करके गड्ढे में गिरा देंगी। और जिसका मन नियंत्रित है, मन के नियंत्रण में इंद्रियां हैं और वह पवित्र शुद्ध आत्म तत्व में विराजमान जीव शुद्ध मार्ग में अपने को प्राप्त करता है, अर्थात इस संसार में आने का उद्देश्य प्राप्त करता है। यह ब्रह्म विद्या की बात है, लेकिन लौकिक जगत में किस प्रकार से भारतीय मनोविज्ञान कार्य करता है, इसके लिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने लौकिक कार्य में ही प्रयुक्त होने के लिए गीता का उपदेश दिया। जैसा कि कहा भी गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह जो सभी वेदों का, जो सभी ऋचाओं का जो सारभूत है उपनिषद, उपनिषद रूपी गाय के दोहा अर्थात दुग्ध, जो उनका ज्ञान है वो दुग्ध है, और दुहने वाले कौन है? ग्वाला के रूप में भगवान कृष्ण। लेकिन कोई भी ज्ञान प्रकट तभी होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बछड़ा जब माँ के स्तन को जब तक नहीं पान करता है, तब तक दुग्ध की धारा प्राप्त करना एक ग्वाले के लिए, एक किसान के लिए बड़ा ही मुश्किल है। उसी प्रकार किसी भी शास्त्र में प्रश्न के द्वारा ही ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान का विस्तार संभव होता है। और यह हमारे प्राचीन परंपरा रही है। जिज्ञासा पद्धति से प्रश्न की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अवसर के अनुकूल प्रश्न करने वाले परम चतुर, जैसा कि पूर्व में ही आपको बताया गया है कि आचार्य पद्माकर शुक्ल जी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि डॉक्टर साहब मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं आपके टॉपिक पर। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है। तो आदरणीय शुक्ला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। डॉक्टर साहब, जो आपने आज का विषय रखा है सनातन धर्म के उन्नयन में भारतीय एवं पाश्चात्य मनोविज्ञान की भूमिका जी, तो हम इसमें जानना चाहते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और इसकी क्या आवश्यकता है, जो हमें भारतीय सनातन धर्म और पाश्चात्य मनोविज्ञान की इसमें भूमिका हमारे सनातन संस्कृति में, इस बारे में हमें ज़रा विस्तार से बताएंगे। जी शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक सकारात्मक और समाज के हितकारी
प्रश्न को उपस्थापित किया है। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि सनातन धर्म के उन्नयन में भारतीय एवं पाश्चात्य मनोविज्ञान की भूमिका, तो इसकी आवश्यकता क्यों? आवश्यकता ये है कि आवश्यकता का आरंभ जो है, अगर हम संस्कारों की बात करेंगे तो गर्भ से है और गर्भाधान से ही है, और गर्भाधान से करेंगे तो गर्भाधान के पूर्व विवाह की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं। एक व्यक्ति शुद्ध पवित्र मन से जब संतान की कामना करता है, मन को नियंत्रित करके, तभी एक योग्य नागरिक जो है गर्भ में प्रवेश पाता है, गर्भ में जन्म लेता है। और उसके जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी मन को नियंत्रित रख करके, शास्त्र की मर्यादा में रह करके, जीवन जी करके, त्याग पूर्वक जब हम अपनी संतान को भारतीय दर्शन के प्रभाव से अप्लावित करते हैं, तब कहीं जाकर के वो स्वयं का कल्याण तो करता ही है, अपने साथ ही साथ देश, समाज तथा अपनी स्थिति के सामर्थ्य के अनुसार इस लोक का मंगल करता है। कारण यह है कि आज वर्तमान में पाश्चात्य जो दर्शन है वो हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। वो हमारे समाज के ऊपर, हम सब के ऊपर हावी हो गया है। हमारे यहाँ जो 3 नास्तिक दर्शन हैं, उनमें भी मन को नियंत्रित करके कहा गया है कि आपको चलना है। जैसे कि बौद्ध धर्म में अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, अष्टांग मार्ग की बात कही जाती है, और जैन धर्म में भी पंचशील हैं, और उनके यहाँ भी सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान त्रिरत्न हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन अपने मतलब पाश्चात्य दर्शन में और भारतीय दर्शन में अंतर क्या है? अंतर यह है कि हमारा भारतीय दर्शन जो है मनुष्य को एक समग्र नागरिक बनाने की क्षमता रखता है, और उसका जो दृष्टिकोण है वह शरीर का विकास ही नहीं करता है, वह मनुष्य के समग्र विकास को जो है अवसर प्रदान करता है, मनुष्य को विकसित होने का। क्योंकि मनुष्य का इस संसार में आने का जो कारण है वो केवल यहाँ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ ही नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा कि ये शरीर बहुत ही ज़्यादा मतलब साधनों में उत्तम साधन है मुक्ति के लिए, और बिना मुक्ति के इस बार बार इस प्रपंच में आना और फिर चले जाना, यह एक बहुत बड़ा अहित हो रहा है हमारा। और इसका कारण ये है कि हमारी जो संतानें हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनको ज्ञान नहीं है। उनको कॉन्वेंट की जो शिक्षा दी जा रही है उसमें पाश्चात्य दर्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो हमारे यहाँ चरित्र हैं और हमारे जो शास्त्र हैं जो चरित्रों का निर्माण करते हैं, इनको गवर्नमेंट यानी सरकार की पक्ष से भी इनको दृढ़ता के साथ लागू किया जाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि इसकी आवश्यकता यही है कि जो अगर छात्र भारतीय दर्शन के प्रभाव में रहेगा तो माता पिता को कभी भी वह अनाथालय नहीं छोड़ेगा, माता पिता को कभी उपेक्षित नहीं महसूस होने देगा, एक माता पिता को भयभीत नहीं होने देगा, वृद्धावस्था में वह उनको कभी भी असहाय नहीं होने देगा, तथा समाज के लिए वह कल्याणकारी होगा। अब अगर पाश्चात्य दर्शन को आप देखते हैं तो वहाँ यंत्रवाद है। क्या है? यंत्रवाद है। कोई व्यक्ति आपसे तभी बात करता है जब उसको आप के सिवा वह आपसे संबंध यानी कांटेक्ट करता है। और आप ऐसा मत सोचिए कि एक बार उसने आपसे सेवा ली और दोबारा भी आपका हाल चाल, आपके बारे में, आपके सुख दुख के बारे में जानना चाहेगा। नहीं, ये केवल हमारे भारतीय दर्शन ही सिखाते हैं हमको। भारतीय दर्शन ही हमको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई उपकार करता है
तब वह कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। लेकिन विदेश में ये जो यंत्रवाद से उत्पन्न जो पारिश्रमिक है, धन है, इसी को वैल्यू कहा जाता है और इसके साथ देते ही उसका धन्यवाद खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। भारत में ही जो है वो कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा भारतीय दर्शन में ही है। मूल रूप से जो मन के ऊपर हमारी आपकी चर्चा है, मन का संबंध ही मनुष्य को सन्मार्गी बनाता है और मनुष्य को मनुष्य के लायक निर्मित करता है। मन का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए आज इस विषय को चुना गया। महाराज, मन तो हमेशा आप देखते होंगे कि पाश्चात्य संस्कृति तरफ ही खिंचा चला जाता है भारतीय लोगों का, और जो पाश्चात्य लोग हैं वो भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसा हम अपने समाज को क्या ज्ञान दें जिससे कि जो है हमारी परंपराओं को और हमारे संस्कारों को ये जो अपने सनातनी लोग हैं ये पहचान सकें कि हमारी परंपरा कितनी महान रही है, हमारा सनातन कितना महान रहा है, कि हम अपने सनातन को छोड़कर दूसरे पाश्चात्य संस्कृति जिसको वो लोग छोड़ते जा रहे हैं उसको हम पकड़ते जा रहे हैं। आपने ठीक कहा कि ऐसा कुछ क्या किया जाए। देखिए, करने के लिए बहुत सारा उपाय है। जैसे सबसे पहले तो हमको दोनों भारतीय और पाश्चात्य दर्शन को जानना चाहिए, दोनों की अच्छाई और दोनों की कमियां, दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को जानना चाहिए। अगर हम दोनों के प्रभाव को नहीं जानेंगे तब हम कैसे कह पाएंगे कि हमारा अमुक दर्शन हमारे मन को जो है, हमारे शरीर को, हमारे विचार को, हमारे चित्त को, हमारी बुद्धि को उन्नयन दिलाता है, उन्नत करता है, अथवा वह उसको अधोगामी करता है। पाश्चात्य दर्शन को आप जहाँ देखेंगे तो वहाँ क्या है कि हमारे यहाँ का सबसे निकृष्ट दर्शन। डॉक्टर साहब, लोगों को थोड़ा जैसे क्या है, लोग जो है इस क्या है भारतीय लोग हैं अभी इतनी शुद्ध संस्कृत नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरा उन्नयन का अर्थ जो है साथ में बताते चलिए। उन्नयन का अर्थ यही है कि जो उन्नति, उत्कर्ष की तरफ, ऊंचाई की तरफ ले जाए, वही है उन्नयन, उन्नति। अब पाश्चात्य दर्शन में हमारे यहाँ का एक दर्शन है, उसको कहते हैं चारुवाक दर्शन। उसमें पता नहीं कहाँ से ये लोग खूब उदाहरण के रूप में श्लोक बोलते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः इत्यादि करके कहते हैं। लेकिन इसमें भी त्याग की जो बात है उसमें भी कही गई है, और इसमें केवल इतने है कि इसमें भी संसार में कहा गया कि ये देह जो है भस्मी, अगर इस श्लोक को भी मानते हैं तो इस शरीर को कह रहा है कि नश्वर है, शरीर नश्वर है, पुनरागमनम कुतः, तो त्याग पूर्वक यहाँ खाओ। लेकिन यह जो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत करके कहा गया है कि उसका मूल ये है कि शरीर की रक्षा आपको करनी चाहिए और शरीर को सन्मार्गी करना चाहिए। उसने घी पीने के लिए कहा ताकि इस शरीर के अंतःकरण में जो विराजमान जो हमारे विचार हैं, व्यवहार हैं, बुद्धि हैं, ये सन्मार्गी हों। ये नहीं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत आप कुमार्ग पे चले जाएं। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में मनोविज्ञान का प्रसार हुआ, और प्रसार तो लगभग 17वीं जो शताब्दी है वहीं से चला आ रहा है। लेकिन मूल रूप से जो देकारते हैं और बुंट हैं, 1879 में जो जिनपिंग में इसकी प्रयोगशाला इत्यादि स्थापित की गई, उसके बाद से मन के ऊपर तमाम प्रकार के जो है व्यवहारवाद, विचारवाद, विश्लेषणवाद, संज्ञानवाद, समग्रवाद इत्यादि जो सिद्धांत विकसित किए जाते रहे। एक पाब्लो हैं, स्किनर हैं, और क्या कहते हैं कोहलर हैं, बर्दाइमर हैं, आदि आदि जो अनेक जो मनोविज्ञानी
पुरुष लोग पाश्चात्य देशों में हुए हैं, उनके द्वारा एक दूसरे के विचारों का खंडन किया जाता रहा। जैसे एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूँगा कि आत्मविश्लेषणवाद में कहा गया कि उसके सबसे बड़े विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं फ्रायड। उन्होंने कहा मन की 3 अवस्था है और वह मन ही जो है इस शरीर को अथवा मनुष्य को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। मन इड ईगो और सुपर ईगो, इदम अहम और परा अहम में विभाजित है। तीनों के द्वारा 3 तरह के कार्य किए जाते हैं। इड जो है वह बालक की तरह व्यवहार करता है, उसके पास ज़्यादा सोचने समझने की कोई अपनी क्षमता नहीं है, जो कहता है मैं करूँगा तो कर ही रहा है। और जो सुपर ईगो है वो कहता है कि जो मैंने कहा वही अक्षरशः सत्य है। लेकिन फ्रायड कहते हैं कि इसमें ईगो जो है वो सामंजस्य बैठाता है और वही मनुष्य को क्या सही है क्या गलत दोनों के निर्णय पूर्वक कार्य करने की क्षमता देता है। वहीं उनके शिष्यों ने जो है उनके मतों को कुछ हद तक स्थान अथवा महत्व दिया और कहीं उनको भी खारिज कर दिया, उनको नकार दिया। इसी प्रकार जो है आते आते पर्सनालिटी भी देखेंगे आप, उसमें भी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व के ऊपर तमाम प्रकार से आरजी कैटल और भी तमाम प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने सिद्धांत और विचारों को व्यक्त किया है, सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। उनके विचारों में आज तक जो है वो कोई अस्थायित्व तो नहीं प्राप्त हुआ है। सबसे पहले जो है आईक्यू कहा गया, साइमन, फ्रांस में बुद्धि के ऊपर बहुत कार्य किया गया आरंभिक दशकों में। लेकिन जो बुद्धि का आयाम है वो प्रतिदिन एक नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है पाश्चात्य मनोविज्ञान में। पहले इनका इंटेलिजेंस क्वासेंट आया, बुद्धि लब्धि जिसको कहते हैं, और उसके बाद इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस की धारणा को डेनियल गोलमैन आदि बुद्धि के विज्ञानियों ने दिया। यहाँ तक भी उनको संतोष नहीं प्राप्त हुआ। आगे उन्होंने कहा कि एक बुद्धि और होती है जिसका संबंध जो है मनुष्य की स्पिरिचुअलिटी से है, जो जीवन के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करता है, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आध्यात्मिक बुद्धि। लेकिन अभी तत्काल जो है कोरोनल यूनिवर्सिटी, अमेरिका आदि देशों के जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है, उन्होंने एक बुद्धि का नया आयाम प्रदान किया जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो व्यवहारिक बुद्धि भारतीय अवधारणा में, भारतीय समाज में उसकी अपनी मीनिंग अर्थात उसका अर्थ संपादित किया गया। व्यवहारिक बुद्धि व्यवहार के अनुसार यथा परिस्थिति जैसी हो वैसे आदमी को उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। चतुराई से, व्यवहार से अपने को उन स्थितियों के काबिल बनाकर स्थितियों से सामंजस्य बनाना। फिर भी अभी बुद्धि के संदर्भ में उनका अंतिम निष्कर्ष नहीं पहुंचा है। लेकिन हमारा भारतीय दर्शन जो है वो कहता है बुद्धि का विकसित स्वरूप वो प्रज्ञा है, विवेक है, और विवेक शब्द का जो प्रभाव है वह आपको भगवत गीता में भी विवेक बुद्धि के ऊपर, प्रज्ञा के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, प्रज्ञावान का भाषा इत्यादि करके जो है वो भगवान कृष्ण कहते हैं। और उपनिषद में तो पूरा विवेक शब्द से ही भरा पड़ा है। विशिष्ट जो उपाख्यान जितने आप पढ़ेंगे, चाहे कठोपनिषद पढ़िए, चाहे ईशावास्य पढ़िए, प्रश्नोपनिषद पढ़िए,
बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िए, छांदोग्य उपनिषद पढ़िए, मैत्राण्य उपनिषद पढ़िए, यहाँ तक कि ब्रह्मबिंदु उपनिषद पढ़िए। सभी में आप देखेंगे कि सब में विवेक के लिए कहा गया, और वह निश्चित करता है कि मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य है इस संसार में आने का, अपनी बुद्धि को उत्कर्ष प्रदान करके इस शरीर में उत्पन्न हो रहे भावों को नियंत्रित करके और परमपिता परमात्मा में लीन हो जाना, मुक्ति को प्राप्त कर लेना। अब यहाँ का हमारे भारतीय समाज में जो छात्र हैं, आज से प्राचीन काल में जो वैदिक शिक्षा का स्वरूप है, उसमें सबसे पहला स्वरूप उनका जो होता था, जो कार्य होता था, छात्रों को जो शिक्षा दी जाती थी, वह मन को नियंत्रित करने की शिक्षा सबसे पहले दी जाती थी। उसके बाद कहीं जाकर के फिर उनको अन्य विषयों का ज्ञान गुरु प्रदान करते थे, क्योंकि मन से व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो संसार का कोई भी दुख उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। शरीर के कष्ट से मन के कष्ट का कोई संबंध नहीं है। शरीर का कष्ट है, दूर हो सकता है, लेकिन मन का कष्ट जो है वो अदृश्य रूप है। और यहाँ तक कि कहा गया कि जो मन है यह त्याग पूर्वक आलस्य रहित तप के द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता है। यही मन जब इस संसार के समस्त भौतिक साधनों की लिप्सा में लिपट जाता है तो मनुष्य का चरित्र क्या, मनुष्य ही गिर जाता है, पतन को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह मन तप के द्वारा, निर्मलीकरण के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा अगर आत्मा की तरफ दृष्टिगत हो जाता है, तब यह आत्मा अपने अंतःकरण में विराजमान शक्ति, एनर्जी यानी पावर्स को प्रकाशित कर देता है, उद्घाटित कर देता है। और जीव जिन विषय को, जिस ज्ञान को नहीं जानता हुआ होता है, उनको भी वह सहज में प्राप्त कर लेता है। आज भौतिकवाद की दौड़ में प्रत्येक विद्यार्थी जो है भगवान और सत्मार्ग, सत्संगति, सद्विचार, देश के हित की बात, परिवार के हित की बात करता ही नहीं है। कैरियर ओरिएंटेड शिक्षा के पीछे भागा जा रहा है, और ऐसे भागा जा रहा है जैसे भेड़ी भाग रही हैं। क्या है, एक गई आगे और उसने कहीं चारा पा लिया हरा, तो जितनी भेड़ें हैं सब उसी तरफ चली जा रही, चाहे आगे वो सब कुएं में ही गिर जाएं। आज छात्रों को स्वयं से विचार करना चाहिए कि मैं इस संसार में आया हूँ, संसार में केवल धन प्राप्ति और संतान प्राप्ति, सुख प्राप्ति, भौतिक संसाधन की प्राप्ति, केवल इतना ही कर्तव्य है क्या? इसके आगे हमारा क्या कर्तव्य है? तो हमारा जो भारतीय जो पक्ष है दर्शन का, जो सिद्धांत है, वो यही कहता है कि हे मनुष्य, इस संसार में आए हुए हो तो तप करो, क्योंकि तपसा संप्राप्यते मनः, मनसा प्राप्यते त्वात्मा, त्वात्मा संप्राप्यते ह्यात्मा। अर्थात ये जो आत्मा में जब मन की स्थिति होगी तब यह निवर्तत, इस संसार के बंधनों से यह मुक्त हो जाएगा। क्योंकि चित्त के लिए कहा गया कि चित्त में ही, यानी ये जो चित्त है इसी को चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार आदि विषयों में भी जो है दर्शाया गया है। लेकिन जो आनंद का स्रोत है वो मानसिक है, अदृश्य रूप में है। चित्त में ही आनंद है, चित्त में ही दुख है, और चित्त में भी
हम जिस प्रकार के स्वरूप को चाहेंगे उसी प्रकार के स्वरूप को यह धारण कर लेगा। हमको यहाँ अभ्यास करना होगा, क्योंकि उपनिषद में यह भी कहा गया कि स्यौजा सखाया समानम वृक्षम, द्वा सुपर्णा स्यौजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। इस शरीर रूपी वृक्ष की शाखा पर दो मित्र समान रूप से बैठे हुए हैं। एक इस संसार के फल को चखता है और संसार के फल को चखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, इसलिए वह इस संसार के जो जन्म मरण रूपी चक्र हैं उनमें बार बार गिरता है और बार बार उनमें भोग करता है। लेकिन उसी शाखा पर उसी का परम मित्र बैठा हुआ इस संसार को उदासीन रूप से देखता है और वह ऊर्ध्वगामी दृष्टि किए हुए है, ऊपर की तरफ देखता है और इस संसार से न वो किसी फल की भोग की इच्छा रखता है और न संसार में वो किसी प्रकार की आसक्ति रखता है, तो वह मुक्त हो जाता है। और उसका सीधा उदाहरण हमारे शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा की तरफ देखता है और यह जो मन है, जो जीव रूप में है, अदृश्य रूप में है, यह संसार के समस्त भौतिक साधनों में आसक्त हो जाता है, इसीलिए जीव दुखी होता है। यही चीजें हमारे छात्रों को क्यों नहीं बताई जाती हैं? छात्रों को इन्हीं विषयों को बताने की जरूरत है। और जैसे जब बालक 20 वर्ष के ऊपर हो जाता है तब इस संसार का इतना प्रभाव उस पर हो जाता है कि कोई गीता, उपनिषद और भारतीय दर्शन की जब बात करता है तो उस पर कोई असर नहीं होता है। अगर उसको बालपन से ही उसके बाल सुलभ मन में यह बात बताई जाए, और बताने की आवश्यकता होती है, धीरे 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 उसको भारतीय दर्शन के प्रभाव से जब विकसित किया जाए, भारतीय दर्शनों के द्वारा उसके मन को नियंत्रण करने की सामर्थ्य बताई जाए कि कैसे मन को नियंत्रित किया जाता है, तब वह एक योग्य नागरिक बनेगा। और जो सनातन धर्म मनुष्यों के जो उत्कर्ष को ही सनातन धर्म की उत्कर्ष व्यवहारिक रूप से कहा जा सकता है, और यही कहना सार्थक भी होगा, क्योंकि जो जितना भी दर्शन उपदेश करता है, ज्ञान देता है, यह सब मनुष्यों के लिए ही है। और जो भौतिकवाद की दौड़ में स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, वह शिक्षा का प्रभाव हम आप देख ही रहे हैं। बच्चा इंजीनियर हो जाता है, बच्चा बैरिस्टर हो जाता है, और वह डॉक्टर हो जाता है, जज हो जाता है, आईएएस हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके चरित्र को अनुकरण नहीं माना जा रहा है। अनुकरण माना जा रहा है तो योगियों के चरित्र को, सन्यासियों के चरित्र को, वैरागियों के चरित्र को। इस संसार में त्याग पूर्वक रहने की विद्या हमारा ईशावास्य उपनिषद शुरू से ही कहता है, प्रथम मंत्र में ही कहा गया, त्याग पूर्वक इस संसार में रहो और अपने आवश्यकता के अनुसार आप यहाँ से जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक सामग्री, वस्तु आदि ग्रहण करिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। जो सुस्थिर विकास है, जिनसे फल भी मिलता है, छाया भी मिलती है, और हमारी प्राण जीवनी जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन भी मिलती है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, पाश्चात्य जो दर्शन है, यंत्रवाद है, विद्या और अविद्या दोनों ही आवश्यक है। ये संसार जितना जगत दिख रहा है, यह विद्या है, शरीर अविद्या है, लेकिन इस शरीर में विराजमान जो आत्मा है वो विद्या है, वह ज्ञान है। उस विद्या को प्राप्त करने के लिए विद्या की आवश्यकता है, लेकिन एक ऐसा पड़ाव आता है कि अगर आप
किसी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं और आपका जो स्टेशन, महाराज एक निवेदन था कि मान लीजिए आप ये दर्शन के भाषा बोल रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में आपको पता है, हमारे भारत में इस समय इतना दर्शन को समझने वाले व्यक्ति कम हैं, और हमें अपनी बात जो है वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में पहुंचानी है। तो क्या आप इसको एक सरल भाषा में, और कहते हैं ना, एक जैसे एक विद्वान मूर्ति होता है, वो पूरे सागर रूपी ज्ञान को एक गगरे में लाके हमें पिला देता है, तो ऐसे ही आप सरल भाषा में जो आम आदमी के समझ में आ सके ऐसे समझाने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इस देश की जनता की तरफ से आपका प्रश्न है जी। कि जो विषय है हमारा भारतीय दर्शन, इसको एक सरल भाषा में कैसे जनता के बीच में उपस्थापित किया जाए जी। ताकि आसानी समझने में आसानी। सरलतया से जनमानस को समझ में आ जाए। देखिए, सरल सब कुछ है। आज के ज़माने में 5 साल का बालक मोबाइल के विभिन्न घटकों को आसानी से नियंत्रित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चतुर है, उसकी बुद्धि निर्णयात्मिका है कि कौन सी जगह उंगली रखने पर कौन सा सॉफ्टवेयर खुलेगा। अब जैसे कि आपने कहा कि सरल रूप से, तो सरल रूप से संस्कारों में ही जाना पड़ेगा हमको। कोई कितनी भी सरल चीज हो, लेकिन शुरू से किसी को जो अभक्ष्य आहार करने की आदत बना दीजिए, तो सरलता से अगर उसको एक दिन दूध मलाई भी मिले तो उससे उसका पेट नहीं भरेगा। देखिए, आपको संस्कारों में जाना होगा, और वह संस्कार केवल ये मत सोचिए कि आपके बच्चे को ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चा जो आपका गर्भ में शरीर धारण करता है वो आप ही का आत्म घर्षण रूप में जाकर के उसमें वो विकसित होता है। तो आपको सबसे पहले संस्कारित होना पड़ेगा, अपने विचारों को पवित्र करना होगा। एक दिन के अभ्यास से, एक दिन के व्यवहार से कहीं आप शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा अमृत नाद उपनिषद कहता है कि शास्त्राण्य अधीत्य अभ्यस्य च पुनः पुनः, करें कि शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः, शास्त्रों का अध्ययन करिए और केवल अध्ययन करके छोड़ मत दीजिए, उनको बार बार अभ्यास करते रहिए। इसी प्रकार अपने चरित्र को मांझने के लिए, चरित्र को पवित्र करने के लिए बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और सावधान रहना होगा कि कहीं से भी, जिस प्रकार आप बाजार से दूध लाएं और दूध ले आएं और उसका आपने बहुत अच्छा पकवान बनाया, पकवान तो बना दिया, लेकिन एक असावधानी से एक मक्खी पड़ गई तो क्या हो गया, वो अग्राह्य हो गया, अब ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार हमारे भी जो विचार हैं, एक दिन के प्रभाव से, एक क्षण के प्रभाव से, आपने भागवत में पढ़ा, अजामिल का उपाख्यान आता है। अजामिल क्या करता था, बहुत ही विद्वान था, वो नित्य संध्योपासन करने वाला था, शास्त्रों का अध्येता था, गुरु की भक्ति से युक्त था, माता पिता का आदर करने वाला था, इस भारतीय सनातन संस्कृति का एक श्रेष्ठ नायक था। लेकिन वो एक दिन सहसा पुष्प लेने के लिए गया, समिधा लेने के लिए गया, और देखा कि वहाँ पर जो है कुछ वैश्या और जार पुरुषों का जो है अव्यवहार हो रहा था। उसको देखने मात्र से उसके इंद्रियों का जो है पतन हो गया, उसके मन का पतन हो गया, और कहा जाता है कि उसने अंत तक जो है वो भगवान को ही बुला दिया।
लेकिन चूंकि उसके पूर्व जन्म का तप था, तो ये तो मान लीजिए एक उदाहरण है। अब आप इस पे नहीं छोड़ सकते कि जो है वो तप किया था तो भगवान ही आएंगे उसका उद्धार करने। यहाँ हमारा उदाहरण इतना है कि आप असावधानी करते हैं तो एक दिन की असावधानी से ही आपको दुर्गति की प्राप्ति हो सकती है। तो अपने बच्चे को जो आप कह रहे हैं सरल, वो सरल सहज है, लेकिन शुरू से ही आप उसको झूठ मत बोलो, ये गंदी बात है, ये ऐसे आदि जो आप असत्य और जो अव्यवहारिक शब्द हैं उसके मस्तिष्क में जो आप भर देते हैं, उनको ग्रहण कर लेता है। उन्हीं को वह जिस प्रकार से चित्त आपका होगा, गर्भ के समय माता जब भोजन कराती है अपने बच्चे को, तो भोजन कराते समय, स्तनपान कराते समय भी उसको ये होना चाहिए कि ये बच्चा नारायण है, ये जो प्रसाद पा रहा है ये नारायण क्षीर सागर का है, और उस क्षीर सागर में परमपिता परमात्मा लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं। अगर इस तरीके की भावना से वह दूध पिलाएगी, स्तनपान कराएगी तथा अपने हाथों से जब भोजन कराएगी, तो यह प्रसाद परमात्मा का है, त्याग पूर्वक कराएगी, निष्ठा पूर्वक कराएगी, तो अवश्य ही बालक के अंदर जो है भारतीय जो विचार हैं, जो व्यवहार हैं, जो प्रभाव हैं, वो प्रकाशित होंगे। जैसा कि आप एक उदाहरण से और समझें, श्रीमद् भगवद गीता का कई उदाहरण हुआ। अब आप देखिए भागवत में शुरुआत का एक उदाहरण है। कथा का आरंभ ही परीक्षित के अज्ञान से होता है। परीक्षित जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं, गर्भ में ही भगवान का दर्शन किए हुए हैं, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ नायक हैं और परम वैभवशाली युधिष्ठिर, अर्जुन जैसे महाधुरंधर वीरों के वंश के गौरव हैं। लेकिन उनकी अज्ञानता की हुई, अज्ञानता की पराकाष्ठा एक क्षण के लिए उनके मन में विचलन हुआ और उसके प्रभाव से उनके पूरे जीवन का मार्ग और जो दिशा है वो परिवर्तित हो गई। तो कहीं ना कहीं हमको सावधान रहना है और भारतीय दर्शन को, हमारे जो आदर्श चरित्र हैं, जिनको बच्चों के मस्तिष्क पर प्रभाव होने से वह सन्मार्गी होंगे, सच्चरित्र से युक्त होकर के इस देश का, समाज का अपना उन्नयन करेंगे। जैसे योग का है, तो योग से शरीर फिट रहता है, लेकिन मुख्य योग से शरीर के साथ अंतरात्मा में जो विचार हैं उनको भी फिट रखना है, उनको भी शुद्ध रखना है। और नियम, संयम, चर्या, चाहे वो शंकराचार्य का दर्शन हो, चाहे आप बौद्ध दर्शन में लीजिए, चाहे जैन दर्शन में लीजिए, कठोरता के साथ ही जब आप जीवन व्यवहार करेंगे तभी आप चरित्रवान बन सकेंगे। क्योंकि जो जल है सहज रूप में वो नीचे ही जाता है, अधोगामी ही है, लेकिन इसको ऊर्ध्वगामी तभी बनाया जा सकता है सूर्य की किरणें जब अवशोषित करती हैं अपने तेज से और ले जाकर के सूर्य इसका जो क्षारपन है उसको दूर करके शुद्ध जल के रूप में प्योर करके, साफ करके, शोधन करके जब प्रदान करता है तब यह पीने योग्य होता है। उसी प्रकार हमको सदैव ऊर्ध्वगामी होना है और उसके दो ही हैं स्रोत जहाँ से हम ऊर्ध्वगामी होंगे, चरित्रवान होंगे। एक तो गुरु, और उन्हीं गुरु के शब्दों का ही स्वरूप हमारे ग्रंथ हैं। और जैसे कि जितने भी अनुकरणीय ग्रंथ हैं उनकी कथाओं का रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, और भी तमाम ग्रंथ हैं जिनसे अपनी छात्रों